and social justice to everyone. Not just Sikhs, but even Hindus celebrate this festival as Ganga Snan. People pay a visit to Gurudwaras and recite verses and hymns from the holy book of Sikhism, Sri Guru Granth Sahib. The festival is celebrated on the Kartik Purnima, which is the 15th lunar day in the month of Kartik. This year, it will be observed on Tuesday, which is 8 November 2022. The main verse of Guru Granth Sahib Ji explains the message of Ikonkar. Ikonkar means a supreme power that resides in every creation. The celebration of Guru Purab rendering Akhand Path within 48 hours. After the joyful processions, langar is prepared and offered to all. Langar is a community kitchen which offered meal for everyone irrespective to caste, gender, status. Guru Nanak Dev Ji introduced the system of Sangat, which means association, and Pangat, which means community kitchen, also known as Guru Ka Langar, which is meant for providing food to all. At last, we hope the holy teachings of Guru Nanak guide you towards the correct path. Wish you all a very happy Guru Nanak Jayanti. Moving forward, I would like to call Priyami on the harmonium and others to join for the Shapat. मेरे राम राय तू संसार का संतरे मेरे राम राय तू संसार का संतरे तेरे सेवक को बिछनाई तेरे सेवक को बिछनाई जब
like to call Mannat and Sneha for their speech on the Sakis of Guru Nanak and proceed with Anand Sahib part. सतगुर नानक प्रगटिया मिट धुंध जग चानण होआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छिपे अंधेर फलोआ। इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने अपने विचार और सूझबूझ से और गुणों से इस संसार को चिंताओं और दुख से विमुख करके सच का रास्ता दिखाया। श्री गुरु नानक देव जी एक महापुरुष थे। आप जी के विचार और आप जी के दिए गए उपदेशों के द्वारा सुनकर लोग उनका पालन भी करते थे। आप जी के पिताजी का श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1469 में रायभोई की तलवंडी नाम की जगह पर हुआ, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित ननकाना साहिब में है। आप जी के पिता का नाम श्री मेहता कल्याण दास जी एवं माता का नाम तृप्ता जी था। बचपन से ही वह गुरु नानक देव जी कुशाल और होनहार प्रवृत्ति के बालक थे। किसी भी विषय में आप शीघ्र समझ जाते थे। ईश्वर सिमरन में अधिक समय बिताने के कारण कई लोग गुरु नानक देव जी को देखकर हैरान होते थे। संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा साहित्य का ज्ञान आप जी ने घर पर ही प्राप्त किया। एक बार गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने पशुओं को चराने का काम सौंपा। ये पशुओं को चरने छोड़ देते व प्रभु भक्ति में लीन हो जाते। एक बार आप जी भजन गाते गाते कब सो गए पता ही नहीं चला। आप जी पर तेज धूप पड़ते देख एक फन वाले सांप ने इन पर छाया कर दी। वहाँ से गुजर रहे लोगों ने इस दृश्य को विस्मित कर दिया। इस घटना के बाद लोगों ने स्वीकार किया कि गुरु नानक देव जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं, वह तो कोई भगवान का रूप है। इस घटना के बाद गुरु नानक के नाम के आगे देव शब्द जुड़ गया और तभी से वह गुरु नानक देव जी के नाम से जाने जाने लगे। एक बार इनके पिताजी ने इन्हें 20 रुपए देकर लाहौर जाकर व्यापार करने को कहा। पिताजी की बात मानकर वह लाहौर चल पड़े। रास्ते में इन्हें कुछ साधु मिले जो कई दिनों से भूखे थे। आप जी ने सोचा कि पिताजी ने सच्चा व्यापार करने को कहा है। यदि मैं इन साधुओं को भोजन करा दूं तो इससे बड़ा सच्चा व्यापार और कौन सा हो सकता है। उन्होंने पिताजी के द्वारा दिए गए पैसों से खाद्य सामग्री खरीद कर भोजन तैयार करवाया, साधुओं को खिलाया और वहीं से लंगर की प्रथा शुरू हुई। आज दुनिया के सभी गुरुद्वारों में लंगर की सेवा होती है। कोई भेदभाव ना करते हुए सबको एक ही पंक्ति में बैठाकर लंगर खिलाया जाता है। श्री गुरु नानक जी के जीवन में कई घटनाएं घटी। आप जी ने समाज को सुधारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो लोगों के पथ प्रदर्शक भी बने, लेकिन समाज में जो भेदभाव हो रहा था वह उनसे बहुत परेशान थे। सभी बुराई, गरीबी, भुखमरी को मिटाना चाहते थे। उस समय समाज में अनेक अंधविश्वासी और सामाजिक कुरीतियां बढ़ रही थी। उन सभी को समाज से गुरु नानक देव जी दूर करना चाहते थे। आप जी ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर लोगों को प्रेम का संदेश दिया और सबको शांति का मार्ग भी दिखाया। उनके उपदेशों को सुनकर लोग बहुत प्रभावित हो जाते और उनके भक्त भी बन जाते। आप जी ने सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति करने में विश्वास में करने के लिए भी कहते थे। उनका कहना था कि ईश्वर के दर्शन आप हर जगह कर सकते हैं। जो भी मनुष्य भगवान के शरण में रहता है उसके मन में कोई भी प्रकार का डर नहीं रहना चाहिए। भगवान की नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों एक हैं। गुरु नानक देव जी ने 4 प्रचारक फेरियां की, जिसमें गुरुजी अलग अलग जगह जाकर लोगों को जीवन का सही रास्ता बताया। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें भगवान के साथ जुड़ना है, ना कि भगवान का रास्ता बताने वाले लोगों के साथ। हाँ, उनका सत्कार जरूर करना है, क्योंकि इस दुनिया में भगवान की बात बताने आए कुछ लोग खुद ही भगवान बन बैठे, लेकिन
गुरु नानक देव जी महाराज ने एक परमात्मा का ही संदेश लोगों को दिया और सभी धर्मों का सत्कार किया। गुरु नानक देव जी की 3 बड़ी शिक्षाएं खुशहाली से जीवन जीने का मंत्र सिखाती हैं। पहली शिक्षा नाम जपो, दूसरी शिक्षा कर्म करो और तीसरी शिक्षा मिल बांट कर खाओ। ये शिक्षा मनुष्य के कर्म से जुड़ी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने उपदेश और सिद्धांतों के आधार पर हिंदू मुसलमानों को भी एक करने की बहुत कोशिश की। आप जी का पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और अरब जैसे देशों में जाकर उपदेश दिए। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह कहकर पुकारते हैं। वहीं लद्दाख और तिब्बत में इन्हें नानक लामा भी कहा जाता है। 1539 ईस्वी में करतारपुर, जो अब पाकिस्तान में है, गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा गए और अपनी गद्दी श्री गुरु अंगद देव जी को दे गए। गुरु नानक देव जी के सिद्धांत आज भी मौजूद हैं, जैसे ईश्वर एक है। इस सत्य को कोई भी धर्म नहीं झुठला सकता। सभी धर्म इस बात को मानते हैं क्योंकि सभी धर्मों में ईश्वर को एक माना जाता है। उनके अनुयायी आज भी उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर चल रहे हैं और सभी लोगों को उन पर चलने की शिक्षा भी दे रहे हैं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।